चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ प्रश्न जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है, एसएससी जेई में भी पूछा गया है। पढ़ा, यदि किसी चालक का प्रतिरोध दुगुना कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा। उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा, ऊष्मा यानी हीट बोल रहा है। तो H बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे आई स्क्वायर आर टी। अब देखिए क्या बोल रहा है, प्रतिरोध को दुगुना कर दिए। प्रतिरोध को कितना गुना कर देगा, तो 2 गुना कर देगा, यानी आर का मान 2 गुना कर दिया। कितना गुना कर दिया, 2 गुना कर दिया। तो ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जब 2 गुना करेगा तो ये भी डायरेक्ट दो गुना ही हो जाएगा। अगर यही बोलता है कि अगर धारा का 2 गुना कर दिया जाए तो 2 गुना धारा का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, यानी 4 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ बोला कि प्रतिरोध का 2 गुना करेगा, 2 गुना कर दिया जाता है, तो ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऊष्मा भी 2 गुना हो जाएगा। यही क्वेश्चन बोलता है कि धारा को 2 गुना किया जाए, यानी धारा को कितना गुना कर दिया जाए, 2 गुना, या फिर 3 गुना कर दिया जाए। धारा को अगर 2 गुना करता तो कितना हो जाता, 2 का स्क्वायर 4। अगर ये बोलता कि धारा को 3 गुना कर दिया जाए, धारा को कितना गुना कर दिया जाए, तो 3 गुना, तो आई का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कर देते तो कितना हो जाता, 3 तिया 9 गुना हो जाता। लेकिन यहाँ बोला है सिर्फ प्रतिरोध को 2 गुना किया जाए, तो प्रतिरोध को 2 गुना करेगा तो 2 ही गुना हो जाएगा। तो चलिए और कुछ प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि धारा को 2 गुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए समय प्रतिरोध ही पूछा है, तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले आप समझ लीजिए कि ओम का नियम क्या कहता है कि विभवांतर समानुपाती होता है धारा का, यानी विभवांतर समानुपाती होता है धारा का। अगर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाएंगे आर को, यानी V बराबर आई आर हो जाएगा, V बराबर आई आर। हमको प्रतिरोध निकालना है तो आर बराबर V बटे आई। यही पूछ रहा है कि आर पर यानी प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फॉर्मूला हो जाएगा आर बराबर V बटे आई। अब चलिए, अब बोला गया है कि विभवांतर धारा को 2 गुना किया जाए, यानी आई का मान 2 गुना कर दिया जाए, 2i हो जाएगा। विभवांतर को आधा कर दिया जाए, V का मान आधा कर दिया जाए, तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए आर बराबर फॉर्मूला होता है V बटे आई। आर बराबर V का मान के V को आधा किया जाए, यानी V बटे 2 हो जाएगा, मेन बट्टा ये हो जाएगा, और आई को 2 गुना किया जाए यानी 2i हो जाएगा। चलिए बट्टा के नीचे भी 2 बट्टा होने चाहिए, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर V बटे 2। ये देखिए मेन बट्टा ये था, भाग का उल्टा गुना, 1 जाएगा ऊपर, 2i आ जाएगा नीचे। आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए V नीचे में क्या है आई गुने 1 बटे 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 2 दूनी 4। यानी बताइए अब प्रतिरोध क्या हो गया था, पहले था प्रतिरोध, देखिए प्रतिरोध था V बटे आई, यहाँ भी देखिए प्रतिरोध V बटे आई। अब जैसे ही विभवांतर को आधा किए और धारा को 2 गुना किए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ा, तो 1 बटे 4 हो गया, यानी 1/4 हो गया। कितना हो गया, 1/4, जो आपका विकल्प डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोला गया कि विभवांतर को 40 वोल्ट है, विभवांतर 40 वोल्ट है और 0.5 कूलम के आवेश को प्रेषित करने के लिए किया गया कार्य ज्ञात करना है। चलिए, यानी V का मान आपका दिया गया है, कितना दिया गया है 40 वोल्ट, और यहाँ पे आवेश Q का मान दिया गया है 0.5। तो V बराबर क्या, तो निकालना क्या है, कार्य निकालना है, यानी W का मान निकालना है। फॉर्मूला पढ़े होंगे कि V बराबर क्या होता है, W बटे Q। तो चलिए W का मान हमको नहीं पता है, यानी W बराबर क्यों हो जाएगा VI, W बराबर क्यों हो जाएगा VQ, सॉरी W बराबर VQ। नीचे में कुछ नहीं तो एक कोना कोनी गुना करते हैं ना, जब 2 समान राशि होता है तो कोना कोनी गुना करते हैं, W को गुना किया 1 से W से, V को Q से गुना किया VI। अब बताइए V का मान कितना दिया गया है 40, और Q यानी आवेश का मान कितना दिया गया है 0.5, यानी कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20 पर 1 0 1 अंक के पहले दशमलव, यानी हो जाएगा 20। और W कार्य का मात्रा क्या होता है जूल, 20 जूल। तो यहाँ पे देखिए 20 ओम है, ओम तो होगा नहीं, एम्पियर तो होगा नहीं, डायरेक्ट इसको बनाते भी नहीं तो भी आंसर हो जाता। पूछा गया था क्या, कार्य निकालना, कार्य का मात्रा क्या होता है जूल, जूल एक ही ऑप्शन में था, इसको बनाने का तो ज़रूरत भी नहीं था। चलिए ये रहा आप लोग का क्वेश्चन।